तो गो एडू वैरियर्स, आज हम लेक्चर 12 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के, जो हमने प्रीवियस लेक्चर 10 एंड 11 में कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज उसी के बेस पे हम सब क्वेश्चन 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, जिसमें दिया है राइस वर्थ 44 kg इन मिक्सड विथ द राइस 50 किलो मतलब 50 kg इन रेशियो 3:1। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। एवरेज प्राइस पूछा है मिक्सचर का। तो यहाँ पर कैसे, जो चावल की कीमत है, यहाँ से जो चावल की कीमत है कितनी है 42 किलोग्राम, और कितना लिया गया है, कितने क्वांटिटी में इसको लिया गया है, 3 क्वांटिटी में इसको लिया गया है। तो इसको हम सब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आप कहीं मतलब किसी शॉप पे चावल लेने जा रहे हैं, चावल की कीमत कितनी है 42 रुपया 1 किलोग्राम का है, तो 3 किलोग्राम 42 रुपया वाला जो किलोग्राम का जो चावल था, उसको आपने जो है 3 किलोग्राम लिया। जब 3 किलोग्राम लिया तो टोटल कितने रुपये उसको दिए, टोटल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 126 रुपये उसको आप देंगे। ठीक है, 126 रुपये आप उस दुकानदार को देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक वहाँ पर चावल जो जिसकी कीमत थी 50 रुपये पर किलोग्राम, तो उसको आपने कितना लिया, उसको आपने जो है 1 किलोग्राम लिया, 1 ही किलोग्राम लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1 किलोग्राम लिया तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। अब क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है टोटल क्वांटिटी और कितने नंबर्स में, कितने टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल कितना है, और मतलब टोटल कितने लोग हैं, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट, कितने लोग हैं। टोटल वैल्यूज़ कितनी है, यहाँ पर टोटल नंबर मतलब नंबर्स में वैल्यूज़ कितनी है, ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लियर लिख दें अगर हम, क्या होता है एवरेज, क्या होता है एवरेज, होता है क्या कि यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ अपान में नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हैं, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर हमको एवरेज पूछा है, तो यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल इसको ऐड कर दीजिए। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, टोटल ये है, और नंबर कितने हैं, 4 नंबर हैं। तो एवरेज पूछा है, एवरेज मिक्सचर का एवरेज पूछा है। मिश्रण की औसत कीमत, औसत कीमत क्या है, ठीक है, औसत कीमत, मिश्रण की औसत कीमत क्या है, प्राइस पूछा है। तो हम सब क्या करेंगे, इसको साइड में कर दे। तो इसी को हम सब इक्वल करेंगे 176 अपान में कितना कर देंगे, कहाँ गया, 4 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 44 kg हो गया। ठीक है, 44 kg, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चीज़ और बताते हैं, ये वेटेड एवरेज, ये जो हम लगाए हैं ये वेटेड एवरेज ही है। जैसे कैसे, एक स्लाइड हम ऐड करनी है, मतलब कितना दिया था 42 किलो, तो यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा देते हैं। 24 किलोग्राम था, कितना लिया गया था 3 किलोग्राम। जितना भी यहाँ सीधे आएगा उसको सबको मल्टीप्लाई ऐड करके डिवाइड कर देंगे जितने नंबर्स में, जितनी बार मतलब हम सब ए जो प्रोसेस है जितनी बार करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो ए प्रोसेस हम सब कितनी बार, 3, यह 3 हो गया। और कितना था 50 का, कितना लिया गया था 1 टाइम्स लिया गया था, और यहाँ पर 1 और 3 कितना हो गया 4 रेशियो में था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 176 अपान में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर कितना आ गया 44। अब अभी एक इसका और इसका एक मतलब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, अभी बताएं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे हम सब एलिगेशन में यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं ना, एलिगेशन में यहाँ पर कितना आ गया 42 आ गया, 42
आ गया। और यहाँ पर हम सब कितना लिखते थे, 50 लिखते थे। यहाँ पर कोई क्वांटिटी आती थी ना, चलिए उसको क्वांटिटी के बाद जो रेशियो निकल के आता था, कितना रेशियो, 3:1 में है, 3:1 में ही है ना, ठीक है। और जो ए रेशियो मैंने बोला था, जो ए रेशियो आता है, जो टोटल होता है उसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कितने रेशियो में, 4 रेशियो में दिया है, तो 4 रेशियो किसके इक्वल हो गया, 92 के। अब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 23 आ गई। इसको जो हमने किया है, ये बहुत मतलब बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक्स मान के फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वेटेड एवरेज से जब तुरंत निकल जा रहा है तो फिर क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ दिया है इन ए मिक्सचर 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1। इफ द रेशियो इज द टू बी 1:2 है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड इज, ठीक है। दिया क्या है कि 60, यहाँ हिंदी में देख लीजिए, 60 लीटर मिक्सर में दूध और पानी का मिक्सर जो दिया है, 2:1 दिया है, 2:1 दिया है। यदि अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी की मात्रा इसमें मिलाया जाए। पहले 60 लीटर में देखें, पानी 60 लीटर में 2:1 में है, क्या है, मिल्क एंड वाटर है। यहाँ पर मिल्क एंड वाटर, तो यहाँ पर 3 रेशियो जो होगा इसे 16 के इक्वल होगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 रेशियो है ना, तो 3 रेशियो इसी के इक्वल होगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ गई। तो यहाँ पर मिल्क की वैल्यू जो आएगी 40 आ गई, और वाटर की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी, ठीक। अब हमने क्या आगे क्या कह रहा है, यदि अनुपात 1:2 करना हो तो कितने मात्रा में पानी मिलाया जाए, इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। तो मिल्क में तो कोई चेंजेस है नहीं, पानी में चेंजेस है। पानी में मान लीजिए x लीटर हमने पानी मिला दिया है, जब x लीटर हमने पानी मिला दिया तो अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। अब इसी को हम सब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 80 आ गया, यहाँ पर 20 प्लस x आ गया। इसको हम सब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 लीटर, कितना आ गया, 60 लीटर। अब हम इसी को जो है ऑप्शन नंबर सी, इसी को एक और मेथड से करते हैं, एक और मेथड से। कैसे क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है, पहले रेशियो कितना था, 2:1 में था, पहले रेशियो 2:1 में था। फिर क्या हुआ कि कुछ पानी की मात्रा मिलाया गया, तो रेशियो कितना, मतलब कुछ पानी की मात्रा इसमें मिलाना है, रेशियो 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। यहाँ पर मिल्क है, ये वाटर है, तो मिलाया क्या, क्या मिलाया जा रहा है कि रेशियो चेंज हो जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी जब मिलाया जा रहा है तो मिल्क का तो सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ये देखिए कितना कितना ऐड किया जा रहा है, 3 रेशियो में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। जब 3 रेशियो में ही तो ऐड किया जा रहा है, तो इसी 3 रेशियो की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, ठीक है। 3 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, जो जो इनिशियल में जो रेशियो डिवाइड है वही तो 60 लीटर वाला ही तो है, तो इनिशियल में भी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 60 लीटर दी है। तो यही जो है इसी की वैल्यू हम सबको निकालना था, और वैल्यू 60 लीटर है, तो आंसर भी 60 लीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे क्या है, यहाँ पर दिया है इन व्हाट द रेशियो मस्ट बी ए शॉपकीपर मेक्स ए टी वर्थ 60 रुपया पर किलोग्राम विथ टी वर्थ 85 किलोग्राम, सो दैट द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बिकम्स 75 किलोग्राम, ठीक है। इसको देखिए कैसे करते हैं, इसमें रेशियो फाइंड करना है, सीधे एलिगेशन लगा है, शॉर्ट जो एलिगेशन का सीधे लगाइए, यहाँ पर 60 लिख दीजिए, यहाँ पर 85 लिख दीजिए, ठीक है, एलिगेशन डायरेक्ट लग रहा है। इसको
एक ही डायरेक्शन में चलना है। अगर यहाँ से गए तो यहाँ से उठना है, यहाँ से आए जैसे यहाँ से आए तो यहाँ से उठना है, इधर से आ रहे हो तो इधर ही डायरेक्ट ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 15 आ गया। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया। इसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5 3 जा 1:3 आ रहा है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक क्या कर दिया, एक वहाँ पर 10 आना चाहिए था, मैंने 5 ही लिख दिया। 75 यहाँ पर देखिए 10 आया, यहाँ मैंने 5 लिखा था। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2:3, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया क्या दिया, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इस बर्तन में से 40 लीटर दूध निकाल कर इसकी जगह पर पानी डाल दिया। रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस जो आपको बताए थे, जिसमें सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, जिसमें हम सब पहले क्या फ्रैक्शन 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 में कन्वर्ट करते हैं। टोटल कितना कंसंट्रेशन कितना है, टोटल कैपेसिटी 40 है, जिसमें से 40 मतलब 4 लीटर निकाला जा रहा है। तो यहाँ से कैंसिल होगा 10, कितना निकाला जा रहा है माइनस में है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, और टोटल कैपेसिटी थी 40 और कितनी बार प्रक्रिया किया गया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर यह प्रक्रिया 2 और बार दोहराई गई थी। कितनी और बार, 2 और बार। तो यहाँ पर 2 और बार, तो यहाँ पर 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का 9 में मल्टीप्लाई होगा 81 आ जाएगा, 81 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 7 टू 9 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड में कितना आएगा 1000 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1000 आ गया, एक से कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 6 आएगा, 3 जो है, और 4 का यहाँ पर 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, 8 एंड 3 11 हो गया। 1 7 का 4 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 28 आएगा, 28 में 1 जोड़ो 29 हो गया। कितना आ गया डी आ गया। अब ये क्या था, ये मिल्क था, ये क्या था मिल्क था। अगर वाटर निकालना है, वाटर जो है इसे 40 में से माइनस कर देंगे 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर मिल्क निकल गया है, वाटर निकालना है हम सबको, वाटर निकालने के लिए इसे 40 में से हम सब मिल्क की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो आया है 169। ठीक है, मिल्क की वैल्यू माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 84। ठीक है, इतना आएगा। ये वाटर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, दूध दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को का कर्मूल बेचने पर 16 सही, मतलब एक फ्रैक्शन में दिया है, इसका मतलब ये लिखा है। इसको परसेंटेज में जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1/6 आती है। तो दिया क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर मिक्स विथ मिल्क, 16 2/3, मतलब 16 सही 2/3 दिया है बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको हम सब कैसे निकालेंगे, किस तरीके से इसको हम सब सॉल्व करेंगे। अब बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट दिया है, इसका रेशियो पूछा है ना, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये लाभ दे रहा है तो 1 प्लस लाभ हो रहा है। लाभ, ये जो लाभ दे रहा है वो क्यों दे रहा है, इसमें इसका जो मिल्क की कॉस्ट प्राइस है वो चेंज हो रही है कि नहीं, नहीं चेंज हो रही ना, वो 6 ही है। इसमें एक कांस्टेंट है मिल्क की कॉस्ट प्राइस। तो मिल्क की कांस्टेंट है, तो हम सब यहाँ पर मिल्क लिखेंगे। और जो प्रॉफिट है, क्या है जो प्रॉफिट हो रहा है,
मिल्क मिल्क की वैल्यू है, मिल्क की कीमत है 6 रेशियो में है, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट भी तो 1 हो रहा है। तो वो क्या है, वो वाटर है, वाटर, क्योंकि वाटर का तो वैल्यू कोई है नहीं, लेकिन प्रॉफिट 1 का हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है इस अनुपात में सड़ को किस अनुपात में बेचने पर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यही जो है प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, वाटर ये प्रॉफिट है, ठीक। 1:6 में आ जाएगा डी। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या है, इसमें 2 वेसल्स दिए हैं ए एंड बी। ए वेसल्स में जो है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है 5:2 दिया है। अगर हम सबको इसमें मिल्क सिर्फ निकालना है तो यहाँ पर मिल्क की रियल वैल्यू कितनी है, 5/7 में 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 है, एंड वाटर का निकालना 2/7 में 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बी में देखते हैं हम सब क्या है कि 8:5 है। टोटल कितना है, टोटल 30 है, ठीक है, 13 है। तो यहाँ पर मिल्क अगर चाहिए, ये क्या है, ये मिल्क है, ये मिल्क है, ये वाटर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/30 एंड 5:30, ठीक है। अब हम सब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाया जा रहा है ना, इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो ये मिल्क 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 में ऐड हो जाएगा। तो 5, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर कर देते हैं, चलिए यहाँ पर ऐड कर दें पहले। 5/1 में 7 प्लस 8/1 में 13, ये मिल्क ऐड हो गया। यहाँ पर अब वाटर को वाटर में ऐड कर देंगे, 2/7 में 7 प्लस 5:30, ठीक है। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे। अब देखिए रेशियो मिलाने के बाद रेशियो क्या बनता है, उसमें इन दोनों को मिलाया गया है। अब कितना हो गया, 13 का 65 हो गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर 56 हो गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे का जो कोई भी वैल्यू आ जाएगी, अभी जब हम सब रेशियो लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर 26 आ गया, 13 दूना 26 हो गया, और 5 सत्ते 35 हो गया, यहाँ पर 35 हो गया। ये बेसिक से बता रहा हूँ अभी मैं इसमें एलिगेशन लगा दूंगा अगर मन होगा तो। इसको ऐड कर देंगे 1 आ गया, इसको ऐड कर देंगे 120 हो गया, ठीक है। रेशियो निकालें, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 61 हो गया, ठीक है। अब यही देखिए किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, ताकि क्या हो जाए कि इन दोनों का अनुपात जो है 9:4 में हो जाए। मुझे क्या फाइंड करना था, मैंने क्या फाइंड कर दिया। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ तक का क्वेश्चन होता कि एक बर्तन में 5:2 और दूसरे बर्तन में 8:5 है, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दूध और पानी का रेशियो कितना निकल के आएगा, दूध और पानी का रेशियो ये निकल के आएगा, अगर दोनों बर्तन को मिला दिया जाए। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ दिया है, फिर जो है कुछ मिलाने की बात कर रही है, किया जा रहा है, तो हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम सब एलिगेशन करेंगे। एलिगेशन जैसे किसी का भी एक मान लीजिए, जैसे मिल्क का ही ले लीजिएगा, चाहे जो है वाटर से ही लेके जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एलिगेशन जब इतना अच्छा है, इसमें मान लीजिए 5:2 में दिया है, ए में 5:2 में दिया है, यहाँ पर बी में कितना दिया है, बी में 8:5 में दिया है। इसका टोटल 7 होगा, इसका टोटल 13 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबको फिर मिल्क मिल्क लेना है ना, मिल्क में जो है एलिगेशन लगाना है। मिल्क में जब एलिगेशन लगाना है हमको, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें। यहाँ पर ए है, मिल्क है, ये वाटर है। मिल्क कितना है, 5:2 है। यहाँ पर मिल्क कितना आ जाएगा 5:7। यहाँ पर बी में कितना है, बी में 8:5 है। यहाँ पर कितना आ गया, मिल्क 13 आ गया, ठीक है। अब हम सब, और यहाँ के रेशियो में, फाइनल रेशियो में कितना मिल्क है, यहाँ पर फाइनल रेशियो में जो फाइनल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो में यहाँ पर दिया है
9/13, ठीक है, मिल्क का। अब हम सब एलिगेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5/7, 8/13, और यहाँ पर जो जिससे कंपैरिजन करना है उसको यहाँ पर मिडिल में लिख देंगे, फिर है, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे 1 आएगा, इसका इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 5, यहाँ पर साइड में मैं कर दे रहा हूँ 5 माइनस 9/13, 13×5 = 65 और 9×3 = 63, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 17 का इसमें 91 आ जाएगा, यहाँ पर 3/91 आ गया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 अपान में कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, बट यहाँ पर 30 आएगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो 13 का इसमें से 7 से कैंसिल होगा, एंड रेशियो कितना आ गया 7:2 आ गया, ठीक है, 7:2। और अगर इसमें हम सब वाटर मान के करते हैं ना तो भी यही आता है, देखिए बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे दिया था 5:2 दिया था ना, ए वाले में दिया था 5:2 दिया था, बी में क्या दिया था, बी में दिया था 8:5 दिया था। ये मिल्क का है, ये वाटर का है, ये मिल्क का है, ये वाटर का है, एंड फाइनल में जो दिया था, फाइनल में कितना दिया था 9:4 दिया था। अभी मैंने मिल्क से जो है किस रेशियो में मिलाया गया है उसको फाइंड किया। अब देखिए अब वाटर से किस तरीके से, वाटर से भी वही सेम आंसर आएगा। यहाँ पर टोटल 7 है, टोटल 7 और वाटर का चाहिए 2/7 कर देंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर टोटल 13 है, यहाँ पर वाटर का चाहिए 5 में कितना कर देंगे 13 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना टोटल है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर भी 13 है, और वाटर का चाहिए यहाँ पर 4 कर देंगे। अब यहाँ पर हम सब एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। 2:7 यहाँ पर, 5:30 यहाँ पर, 4:30 यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा कि इसका इसमें से माइनस करेंगे और इसका इसमें से माइनस करेंगे तो 1/13 आएगा, ठीक है। इसका इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4:13 माइनस 2:7, 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पर इतना हो गया, 7 का 13 दूना 26 हो गया। देखिए 2 रेशियो कितना आया, वही तो आया, सेम टू सेम आया ना, यहाँ पर 7:2 आ गया, वही सेम यहाँ पे भी आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक व्यापारी है जिसके पास 100 किलोग्राम चीनी है, जिसका वो एक हिस्सा और जितना बचा है वो 17% में बेचता है, उसे कुल लाभ 10 लाख। तो एक 7 का है एंड एक 17, रिमेनिंग 17, उसको टोटल लाभ कितना हो रहा है 10% का, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पर 7 हो गया, 7:3 में इसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और टोटल कितना है, मैंने बताया बार बार बताया है कि ये जो होता है यही टोटल, जितना टोटल दिया होता है एक्चुअल वैल्यू उसी के बराबर होता है। यहाँ पर रेशियो में कितना है 10 रेशियो, यही 10 रेशियो जो है जो रियल में वैल्यू दी है 100 किलोग्राम के, उसी के इक्वल है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू कितने आ गए 10 आ गए। पूछा क्या है, जो 7% लाभ पे, 7% जो लाभ पर था, 7% जो लाभ पर था, ए वाला जो 7% लाभ पर था उसी का पूछा है, उसका कितना रेशियो 7 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू कितना है 10 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू जो हो जाएगी वो 17 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक 20 लीटर ऑफ मिक्सचर 20% एल्कोहल, 20 लीटर के मिक्सचर में कोई 20 लीटर मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है 20 लीटर है मिक्सचर, इसमें कितना है पानी, इसमें पहले एल्कोहल लिख देते हैं, इधर एल्कोहल इधर वाटर लिख देते, तो वाटर कितना है 20 लीटर, अगर वाटर 20%, अगर किसी मिक्सचर में 20% अगर वाटर है तो एल्कोहल कितना होगा, एल्कोहल 80% होगा। अब इसका हम सब रेशियो ले लेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 हो गया 20 से कैंसिल करने के बाद, ठीक है। अब इसमें हम सब देखते हैं एक्चुअल में कितना वाटर है, एल्कोहल एंड वाटर कितना है। अब यही 5:20 के इक्वल है, 5 रेशियो जो है 20 के इक्वल है,
तो 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी, 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर कितना आएगी, 16, यहाँ पर 4 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि 5 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए, अगर इसमें मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया, पानी पानी में ऐड कर दें, यहाँ पर 5 लीटर पानी हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा 16 है ही। 16 क्या है, अल्कोहल है, एंड पानी की मात्रा अब क्या हो गई, 5 लीटर मिलाने के बाद 9 हो गई। अब यहाँ टोटल कितना हो गया, 25। टोटल जब 25 है तो मिलाने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल की कितनी मात्रा है परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। नए मिश्रण में, नया मिश्रण कितना बन के आया है, 25 बन के आया है। लेकिन जो अल्कोहल है, अल्कोहल तो वही सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो कुछ मिलाया है और ना निकाला गया है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का 4 टाइम, यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, वाटर का 20%, यहाँ पर क्या दिया है, ये जो 20% अल्कोहल दिया है, मैंने क्या लिख दिया, वाटर का लिख दिया। एक सेकंड रुकिए, आज पता नहीं क्यों सब क्वेश्चन इस तरीके से हो रहे हैं, बट कोई नहीं। अल्कोहल, अल्कोहल तभी मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा कौन अल्कोहल मिला के पीता है, हैं? इसका 20%, पानी 80%, तभी मैं कहूँ इतना ज़्यादा नहीं। तो यही प्रोसेस अभी भी है, 5 रेशियो, इसके बराबर 1 रेशियो की वैल्यू 4। तो एक्चुअल में अल्कोहल कितना है, अल्कोहल एक्चुअल में 4 है, और पानी कितना है एक्चुअल में 16 है। अब इसमें पानी हम सब ऐड कर रहे हैं, 5 लीटर पानी ऐड कर दिए, 5 लीटर पानी ऐड कर दिए। अब टोटल कितना हो गया, टोटल 4 था अल्कोहल और 21 हो गया पानी, यहाँ पर कितना आएगा, 25 हो गया। अब हम सबको अल्कोहल पूछा है, अल्कोहल का परसेंटेज पूछा है न्यू मिश्रण में, तो अल्कोहल का परसेंटेज 4 है, टोटल कितना है, 25 है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ गया इसका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 16%, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 9 में मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता 1:2 के अनुपात में है, और मिश्र धातु बी में 2:3 के अनुपात में है। उन्हें समान मात्रा में मिलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में ठीक है, समझ गया। अभी जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा था, कहाँ पर, हाँ, इसमें जो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था ना, जो रेशियो आया था निकाला था, मैंने कहा था ये जब पूछा था वही क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर आ गया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन। यहाँ पर मिश्र धातु ए में कोई मिश्र धातु है, उसमें जो तांबा तांबा है कोई टिन, और जस्ता जिंक, ठीक है। और यहाँ पर कितना रेशियो, 1:2 रेशियो दिया है, और बी में कितना दिया है, बी में वही चीज़ दिया है, टी एन जेड बोल दे रहे हैं, 2:3 में दिया है। अब उन्हें समान मात्रा में मिलाया जाता है, किस अनुपात में इन दोनों को मिलाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टिन कितना आ गया, 1/30। यहाँ पर टिन कितना है, यहाँ पर टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, 5 है, यहाँ पर टोटल 3 है। तो अगर टिन का निकालना है तो 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर टिन, टिन को इसमें ऐड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अब देखिए 2 रेशियो में ए है, टोटल 3 है, जिसका जिसमें है उसको उसमें ऐड कर देंगे, 3 का यहाँ पर 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 5 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो यहाँ पर 11 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ गया, 10 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पर 19 रेशियो में आ गया, ठीक है। और किस तरीके से हो रहा है रेशियो मैंने बताया था, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्लास लंबी भी होती जा रही है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:1 में दिया है।
एक वेसल में कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:1 में दिया है। ठीक है, कोई कंटेनर है, कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है 7:1 में दिया है। ठीक है, अब इसमें हम सब कितनी मात्रा मिलाए जाए, पानी की कितनी मात्रा मिलाए, इसमें ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है, वाटर कितना ऐड किया जा रहा है। जब वाटर इसमें ऐड कर दिया जाए तो देखिए रेशियो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। हम सब मिला क्या रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं ना। तो जब वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क का जो रेशियो, मिल्क जो है वो तो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मिल्क है, मिल्क एंड वाटर में मिल्क जो है सेम हो जाएगा, 21 आ गया, यहाँ पर 21 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई इस वाटर वाले में भी होगा, यहाँ पर 7। तो देखिए कितना कितना ज़्यादा ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 4 रेशियो में ऐड हो गया। ठीक है, अब ये इसी की हम सब की वैल्यू, मतलब यही पूछा है, एक कितने, क्या पूछा है, मिश्रण की कितनी मात्रा पानी से बदल जाए ताकि अनुपात 3:1 हो जाए। ठीक है, अब हम सब क्या करेंगे, इसी पानी, अब ये पानी टोटल में से कितना मिलाया गया है उसको हम सब फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना दिया है, टोटल 28 दिया है। अब टोटल 28 दिया है तो इसी को हम सब फाइंड करेंगे यहाँ से। चलिए ठीक है, यहाँ से 4/28 कर दिए। ठीक है, ये हटा दे रहे हैं। तो इसी को हम सब कैलकुलेट कर लेंगे 1/7। इतना जो है मिलाया गया, कितना, बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या है, 11, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर देखिए वेटेड एवरेज लगेगा। यहाँ पर चावल ही दिया ना, चावल का कितना रेट कितना है, 60 किलोग्राम 1 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम वाला आप जो दुकान पे गए और 60 किलोग्राम वाला कितनी क्वांटिटी में खरीदें, एक क्वांटिटी में खरीदें, तो टोटल कितना हो गया, 60 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिए। अब 80 वाला कितना खरीदेगा, 2 क्वांटिटी में। अब जो 3 दिया है, 3 वाले का तो आपको पता नहीं है, तो उसको हम सब x मान लेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कितना टोटल में कितना हो रहा है, 3 3 6, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो है इक्वल है टोटल मिश्रण की कीमत अंतिम, मतलब मिश्रण की कीमत तीनों मिलाने के बाद कितना हो जाएगी, 75। वही जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम सब मल्टीप्लाई करेंगे, 80 का 2 में मल्टीप्लाई 160, 160 और 60 कितना हो जाएगा, 220। और यहाँ पर 3x हो गया। एंड 6 का 17 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 6 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 450 आ गया। ठीक है, अब इसमें 3x यहाँ पर हो गया और इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 230 आ गया, 230 हो गया। अब x की जो वैल्यू आ गई, 3 का 7 टाइम और बचा 20, 3 का 6 टाइम, ये इतना आ गया। तो मैच किससे कर रहा है, ये मान लीजिए 76 अप्रॉक्स में आ रहा। इन ए वाट मक्स द ग्रोसर मिक्स 2 varieties pulses costing 85 rupees and 100 per kg respectively so as that get a mixture worth 92 kg। यहाँ पर देखिए फिर एलिगेशन लगा दें। अब एलिगेशन यहाँ पर लगा के जो रेशियो फाइंड करना था, सबसे इजी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर 100 टोटल इतना निकालना है, इसका यहाँ पर गया, कितना आ गया, 5 2 7 आ गया, और इसका इसमें से मल्टीप्लाई कर, इसका इसमें से 8 आ गया, 8:7 में आ गया, ऑप्शन नंबर ए। 13 में क्या है, एक जार में 2 तरल हैं ए एन बी, जिसमें रेशियो दिया है, कितना दिया है, 4:। कोई कंटेनर है जिसमें 2 तरल पदार्थ हैं ए और बी, जिसका रेशियो दिया है 4:1 दिया है। और जब इसमें हम सब 10 लीटर इससे निकाल देंगे, अब देखिए आ गया ना, जो रिप्लेसमेंट का सेकंड टाइप मैंने बताया था उसका अब यहाँ पर लग रहा है। लेक्चर नंबर 10 में मैंने इसको बताया था किस तरीके से होता है। जब किसी मिक्सचर को हम सब निकालते हैं तो उसमें रेशियो में उसके कोई चेंजेस आता नहीं, तो रेशियो में चेंजेस आएगा नहीं तो वही सेम तो रहेगा। लेकिन इसमें फिर देखिए क्या किया जा रहा है, 10 लीटर इसमें बी तरल है उसमें 10 लीटर मिला दिया जा रहा है। बी तरल जब 10 लीटर मिला दिया जा रहा है तो रेशियो जो है 2:3 आ गया। जब बी तरल ए है, ए है, ए बी है, तो मिलाया क्या जा रहा है, बी वाला
लिक्विड मिलाया जा रहा है ना, तो बी वाला जब मिलाया जा रहा है तो ए वाले में कोई तो चेंज आना नहीं चाहिए, तो उसको सेम कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 6। अब देखिए कितने रेशियो में आगे बढ़ रहा है, 5 रेशियो में, मतलब 5 रेशियो कितना बढ़ गया, 5 रेशियो जो है चेंज हुआ। तो यही जो चेंजेस हुआ है ये 10 रेशियो 10 जो 10 लीटर मिलाया गया था उसी के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 रेशियो की जो वैल्यू आ गई 10/5 आ गई, तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। अब पूछा क्या गया है कि ए में, प्रारंभ में ए में, ए 4 जो दिया है इसमें, तो पहले हम सब टोटल फाइंड करेंगे। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू 2 दी थी, यहाँ पर टोटल कितना है 5 रेशियो। तो ये जो 5 रेशियो है, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रेशियो की वैल्यू 10 आ गई। तो क्या है, प्रारंभिक वैल्यू है ये जो 10 लीटर आया है, क्या इनिशियल वैल्यू है टोटल मिक्सचर की, नहीं, इसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया था। जब इसमें हम सब 10 लीटर ऐड कर देंगे कि कितना हो जाएगा, 20 हो गया। अब इस 20 में पूछा है कि जो तरल ए है उसकी मात्रा कितनी है, टोटल कितना होगा, रेशियो तो चेंज ही नहीं होता, तो रेशियो जब चेंज नहीं हुआ तो रेशियो भी तो इसमें 20 लीटर में जो था पहले, 10 लीटर निकालने के बाद तो ये रेशियो आया था ए वाला, मतलब। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये 20 लीटर इनिशियल कितना मिक्सचर था, 20 ही लीटर था। अब 20 लीटर में पूछा है कि तरल ए कितनी मात्रा थी, ठीक है। तो 20 लीटर में तरल ए की मात्रा कितनी थी, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। टोटल कितना है, 5 है, क्यों, क्योंकि रेशियो है, ये रेशियो तो वही रहेगा। पूछा ए है, लिक्विड ए, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 4 आ गया, 16 लीटर, जो इनिशियल में 16 लीटर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्या दिया है, ए सोल्यूशन शुगर एंड वाटर कंटेन्स 15% शुगर 30 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हिंदी में बता रहे हैं। चीनी और पानी के एक घोल में 15% चीनी है, ठीक है। चीनी और पानी के घोल में 15% चीनी है, कोई एक घोल है। तो एक चीज़ बताइए, 30 किलोग्राम वाष्पित हो जाता है, वाष्पित होने के बाद अब घोल में 20% चीनी है, घोल की मूल मात्रा क्या थी। तो हम सब यहाँ पर सोल्यूशन, घोल मतलब सोल्यूशन हमको हम लोग मान लेते हैं यक्स। अब पूछा क्या गया है, चीनी और पानी के एक घोल में 15% चीनी है। अब इसी का 15% क्या है, चीनी है। चीनी तो कांस्टेंट ही है, तो 15% इसका हम सब 15% निकाल लेंगे। अब इसको इक्वल कर देंगे किसमें, जब इसमें से अब क्या होता है, जो टोटल घोल था, जो टोटल सॉल्यूशन था, उसमें से क्या है, 30 लीटर वाष्पित हो जाता है। 30 किलोग्राम पानी या 30 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। जब वाष्पित हो गया तो कितना हो गया, यहाँ पर बचा कितना, 30 बचा। और यही जो है फिर अब क्या हो, अब घोल में 20% चीनी बचा, अब घोल में 20% चीनी बचा। यहाँ पर भी चीनी, यहाँ पर भी चीनी, दो तरीके से लिखा गया है। तो इसको हम सब सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आ गया 15% एक्स, और यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, यहाँ पर 20% एक्स माइनस, यहाँ पर कितना आ गया, 30 का इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 दूना, ये 20% का मतलब कितना है, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आ गया। अब कैसे है, जैसे 30 का मल्टीप्लाई 20% में किया, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1/5 कर देंगे, 6 से कैंसिल, 5 से कैंसिल हो गया, 6 आ गया, ठीक। अब इसको हम सब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 20, यहाँ पर 5 है, तो 5% एक्स आ गया 6 के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5% को हम सब परसेंटेज को हम सब 1/5 लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं ना, तो 1/100 लिख दिए गए, ठीक है। अब 5 से इसको कैंसिल हम सब कर दें, 5 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 20 आ गया, ठीक है। अब हम सबको जो है 20 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 20 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 120 आ गया। तो जो घोल की मात्रा थी, सॉल्यूशन की मात्रा जो थी 120 थी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या दिया है, 41 ए सम ऑफ रुपीज़ 41 वॉज डिवाइडेड अमंग 50 बच्चों में ईच मतलब बट रहा है। ईच बॉय गेट्स 90 पैसे और मतलब 90 पैसा एंड गर्ल्स को क्या मिलता है 65 पैसे मिलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का नंबर पूछा है। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं यहाँ पर टोटल कितना दिया है। यहाँ पर टोटल हम सब एवरेज देखते हैं, 50 बच्चों का जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा 41 गुणे 100। क्यों क्यों हमने ये 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, कोई ध्यान दे रहा है, बताएं क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर पैसे में पूछा है, यहाँ पर जो 41 दिया है वो रुपए में दिया है, तो इसको हम सब पैसे में चेंज करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 41 100 आ गया। इसको 50 से कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 82 आ गया। ठीक है, अब हम सब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। अब ये पैसे में आ गया, ये पैसे में आ गया। अब यहाँ पर एलिगेशन आराम से लगाया जा सकता है। कैसे, बॉयज़ का कितना दिया है, बॉयज़ का 90 दिया है, गर्ल्स का कितना दिया है 65 दिया है। टोटल कितना है, किस तरीके से डिवाइड करना है 82 में डिवाइड करना है। इसका यहाँ पर है कितना आ गया, यहाँ पर 17 आ गया, यहाँ पर इसको 8 आ गया। ठीक, अब रेशियो में आ गया इतना। अब मैंने बार बार बताया है कि जो रेशियो आती है, फाइनल रेशियो आती है, जो इनिशियल में टोटल दिया होता है उसी के इक्वल होता है कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पर कितना आ गया 25 आ गया। 25 रेशियो कितने के इक्वल है, 25 रेशियो 50 के इक्वल है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। पूछा क्या है, बॉयज़ लड़कों की संख्या पूछी, लड़कों की संख्या जब पूछी, लड़कों की संख्या जो रेशियो में कितना दी है 17 दी है। तो 17 रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉयज़ की संख्या आ गई 34। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक कंटेनर में 60 लीटर दूध है जिसमें से 6 लीटर दूध निकाल के पानी, ये देखिए अब आ गया रिप्लेसमेंट वाला, जो रिप्लेसमेंट का फर्स्ट टाइप मैंने बताया था उसका कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रैक्शन हम सब पहले लिखते हैं ना, तो हम सब पहले फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन किस तरीके से लिखेंगे, टोटल कितना दिया है कंसंट्रेशन में 16, निकाला कितना जा रहा है 6 निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर 1 माइनस में करेंगे, इसको 6 आ गया माइनस में। तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी थी पहले 60 थी, इसमें से एक और बार दोहराई गई, एक पहले किया गया था और एक बार और दोहरा दिया गया, एक बार और दोहरा दिया गया, ये 5 एक बार और दोहरा दिया गया। यहाँ पर 2 और बार नहीं दोहराया गया, यहाँ पर जो रिपीट किया गया है, दोहराई गई है वैल्यू 2 बार तो की यहाँ पर 2 और बार तो की नहीं गई, एक और बार है। ठीक है, 1 मोर रिपीटेड दिया है, तो 1 मोर रिपीटेड मतलब 2। ठीक है, अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो पानी की मात्रा आ जाएगी अंतिम में। इसमें दूध, इसमें डायरेक्ट वो जो किसी की वैल्यू नहीं पूछी, इसमें रेशियो पूछ लिया। तो यहाँ पर जो मैं निकाल रहा हूँ ये क्या निकल रहा है, ये मिल्क निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल में क्वांटिटी थी वो मिल्क दिया था, तो मिल्क की वैल्यू निकालने के बाद मतलब ये जो प्रोसेस प्रक्रिया हुई है उसके, वो प्रोसेस होने के बाद मिल्क की कितनी वैल्यू अब बचती है उसको हम सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कितनी गलती होगी आज। यहाँ पर 1/, में कितना हो गया 10 हो गया। कम करना है एक, क्योंकि सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। 9 9 81, 6 का मल्टीप्लाई 8 1 में करेंगे, ये 9 है। 6 4 8। अब ये मिल्क आ गया। अब वाटर हम सबको निकालना है, वाटर 6 से यहाँ पर 60 में से 0 लिखें, 48 6 लिखें, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। अब यहाँ पे हम सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट को हम सब हटा देंगे। पॉइंट को हटाने के बाद अब इसको जो है हम सब सिंप्लीफाई कर देंगे।
3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 2 आ गया। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। इसको थोड़ा साफ लिख दें। इसको सब करने के बाद कितना आया था 48.6 आया था ना। यहाँ पर किसका आया 4, यहाँ पर कितना आया 9 में 8। ठीक है, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। अब हम सब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। 3 से 3 त्रिका 9, 3 8 24। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 81, यहाँ पर 19। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब 17 क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 17 क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक 80 लीटर मिश्रण है में पानी केवल 25% है। जब 80 लीटर मिश्रण है कोई, उसमें दिया क्या है कि 25% पानी है। तो जब वाटर 25% है किसी मिश्रण में, तो मिल्क कितना होगा, क्योंकि वो जो मिश्रण है मिल्क एंड पानी का मिश्रण है 80 लीटर, तो इसमें जो मिल्क का जो परसेंटेज होगा 75 होगा। अब हम इसमें रेशियो निकाल लेंगे, 3:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब यही 4 रेशियो जो है, यहाँ पर रेशियो में कितना है 4 रेशियो में है, और यही टोटल जो 4 रेशियो होता है इनिशियल में जो वैल्यू होती है उसी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। एक्चुअल में मिल के कितना था, एक्चुअल में रेशियो में 3 रेशियो में है, एक्चुअल में कितना हो जाएगा 16। क्यों, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 20 है और वाटर कितना है 20 है। बोला क्या रहा है, दूध वाले ने मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया। अब क्या किया 20 लीटर मिश्रण में पानी मिला दिया। अब टोटल जो मिक्सचर हो गया, बाद में जो टोटल मिक्सचर हो गया 60 लीटर क्या है 60 लीटर दूध है और 40 लीटर क्या है पानी है। बाद में 20 लीटर मिलाने के बाद टोटल कितना हो गया 100 हो गया। अब इसमें जो जो मिलाने के बाद जो मिक्सचर आया है उसमें क्या पूछा है कि दूध का परसेंटेज कितना है। दूध कितना है, दूध 60 लीटर है, टोटल कितना है टोटल 100 है। इसी को हम सब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल्क की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, मिल्क की परसेंटेज वैल्यू आ गई 16%, 60% मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम सब 18 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सेम क्वेश्चन फिर आ गया। इसमें सोना और चांदी गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो कितना दिया है। अच्छा, 2 मिश्र धातु है। तो ए में कोई धातु मान लीजिए ए है जिसमें 7:2 में सोना और चांदी है, और बी में कितना है 7:11, 7:11। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड है, यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर गोल्ड है, यहाँ पर सिल्वर। तो यहाँ पर हम सबको गोल्ड निकालना है, तो गोल्ड आ जाएगा कितना 7/में कितना 9 टोटल। यहाँ से गोल्ड ले लेंगे 7/18। ये मिल रहा है। अब मिलने के बाद जो रेशियो आएगा वही सी में क्या रेशियो था वही होगा। ठीक है, जो सी में जो यहाँ पर जो रेशियो पूछा है सी में वही निकल के आएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 है, टोटल 9 है, प्लस 11/18। अब यहाँ पर 18 का हम सब साथ में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 126, प्लस 7 का 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 63। अब सी में जो रेशियो बन के आएगा गोल्ड एंड सिल्वर का वो आएगा 9, इसको ऐड कर देंगे 981 इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ 18×2 = 36 और 11 मल्टीप्लाई 11 में कितना हो गया 91 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे
135 हो गया। ठीक है, अब ये 9 से कैंसिल हो जा रहा है, 9 टू जा 9 वन जा, 9 से यहाँ पर कैंसिल होगा, 9 का 1 टाइम, 9 का 5 टाइम। ठीक है, अभी भी कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 का 7 टाइम, 3 का 5 टाइम। सी में रेशियो कितना आ गया, 7:5 आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। कोई कंटेनर है जिसमें क्या है, 3 भाग पानी है, वाटर 3 भाग में है, और सिरप की मात्रा कितनी है, 5 में है। तो इन दोनों का रेशियो हो गया। ये तो मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल कर पानी से बदल दिया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी आधा सिरप बचे। तो आधा पानी आधा सिरप कहने का मतलब क्या है कि रेशियो जो है सेम रहना चाहिए। कोई चीज़ आधा है, यहाँ पर मान लीजिए आधा आधा है, तो इसको रेशियो हम सब निकालेंगे तो रेशियो तो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब रेशियो लिख दिए। बाद में फिर क्या किया गया था, निकालने के बाद निकाल कर पानी से बदल दिया। क्या बदल गया, पानी से ना। तो जब पानी से बदल दिया गया तो हम सब सिरप की जो क्वांटिटी है, जो सिरप की मात्रा है, उसको तो सेम रखेंगे। ठीक है, तो जो सेम रखने के लिए हम सब यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3:5, 5:5 हो गया। अब ये वाटर का था, ये सिरप का था, सिरप सेम है। कितना इंक्रीज हो गया, 2 रेशियो में इंक्रीज हो गया। ठीक है, 2 रेशियो में इंक्रीज हो गया। और टोटल कितना है, टोटल 10 है। यहाँ पर आप बाद का तो लिया जाएगा, टोटल 10 है। और 2 रेशियो इंक्रीज हो गया, वही 2 रेशियो कितना है 10 का, 1/5 है। यही पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। अब 20 नंबर क्वेश्चन का किस तरीके से निकालेंगे। अब हम सब इस क्वेश्चन को करेंगे जहाँ पर दिया कि औसत आयु यहाँ पर भी दी है, औसत यहाँ पर भी दी है, औसत यहाँ पर भी दी है। तो हम सब क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगेगा, टोटल कितना है, 40 छात्रों का टोटल कितना है, 15। तो इसको हम सब मिडिल में लिख देंगे। और लड़कों का कितना है, 16, और लड़कियों का कितना है, 30.5 है। ठीक, और इसमें हम सब यहाँ पर 1.5 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, तो दशमलव हटेगा, यहाँ पर 0 लगेगा, दशमलव हटाया 0 लगाया, यहाँ से 5 से 3, 5 से 2 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल रेशियो आ गया। टोटल रेशियो कितना है, 5 रेशियो में। और यही टोटल रेशियो 5 रेशियो जो दिया है, 5 रेशियो यही कितना 14 जो छात्र हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या पूछी, एवरेज पूछा होता है तो फिर एवरेज तो दिया ही है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 8 आ गई। पूछा क्या गया है, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या रेशियो में कितनी दी है, 2 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 8 रेशियो। तो गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 8, 16। बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 कितना दिया है, 21। अब पूछेंगे, यहाँ पर भी एलिगेशन लगेगा। एक किसी चीनी की कीमत कितनी दी है, 5:75 दी है। और दूसरा कितना दिया है, 4.50 दिया है। और इन दोनों को मिलाकर इतने में जो है, इसको किस रेशियो में मिलाएं, मतलब किस तरीके से मिलाएं। जो पत जो ये जो रेट दिया है, ये चीनी का रेट ये इतना दिया है, ये इसका मैच करेगा। अभी इसका इस्तेमाल हम सब करेंगे। यहाँ पर हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट में 25 आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया। 25 का 1 टाइम, 25 का 4 टाइम, इन दोनों का रेशियो आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, जो ये जो 75 किलोग्राम दिया है, ये 4% वाले का रेट है। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, यही तो
यही जो निकल 75 है वही एक रेशियो की वैल्यू हो गई, ठीक है। और पूछा क्या गया है, 4 रेशियो की वैल्यू पूछी गई है। तो 4 रेशियो की वैल्यू जब पूछी गई है तो हम सब 4 मल्टीप्लाई 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा, 300 किलोग्राम। अरे यही तो पूछा है, इसका प्रति किलोग्राम कितनी चीनी, कितनी चीनी, कितनी चीनी, 4 रेशियो में, एक रेशियो कितना दिया है 75 इसका, ठीक है। बस 300 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 22 क्वेश्चन देखेंगे, शराब, ये मिक्सचर देखिए शराब दिया है, आज शराब ही शराब है पूरा, जूस उस का नाम निशान नहीं है आज। अब क्या दिया है, 150 लीटर कोई शराब का मिक्सचर है, शराब और पानी का मिक्सचर है 150 लीटर। अब इसमें जो वाटर दिया है वो 20% दिया है, 20% दिया, 80% क्या हो जाएगा, 80% अल्कोहल हो जाएगा। अब इसको हम सब रेशियो लेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब यही जो 5 रेशियो निकल के आया है वही 150 के इक्वल होगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू जो आएगी, 1 रेशियो की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू जो निकल के आएगी 30 आ गई। अब एक्चुअल में अल्कोहल कितना है, 4 रेशियो में है, 4 रेशियो में है तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 120 आ गया। और जो वाटर है, वाटर तो 1 रेशियो में ही है तो उसका तो कोई, यहाँ पर 30 आ गया। अब पूछा क्या गया है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण का नया मिश्रण है वो 25% हो जाए, ठीक है। तो अब हम सब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होगा। अब 120 क्या दिया है, 120 दिया है क्या, तो एल्कोहल दिया है, पानी की मात्रा कितनी दी है, इतना दिया है। अब इसमें हम सब ऐड क्या करेंगे, इसमें हम सब पानी ऐड करेंगे, पानी x लीटर ऐड कर दिया, जिसमें से रेशियो कितना हो गया, 25% रेशियो आ गया। तो 25% किसका, 1, अगर 25% ये है 25% तो ये 75% होगा, ऊपर 75% हो गया, यहाँ पर 25% हो गया, ठीक है। तो 25 का 3 टाइम्स हो गया, ठीक। अब हम सब यहाँ पर 120 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 19 हो गया, प्लस 3x हो गया। अब यहाँ से कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 120 में से 90 गए 30 आया, और 3x बराबर 30 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई, ऑप्शन नंबर ए। 10 लीटर पानी मिलाया गया था 25% बनाने के लिए। 23 क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट 23 क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। हम यहाँ पर देखिए 3 दे दिया है, ठीक है, 3 दे दिया है और इससे कंपैरिजन करना है। तो हम सब 2-2 के पेयर बनाएंगे, इसका एक बार इसका इससे पेयर बनाएंगे, एक बार इसका इससे पेयर बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम सब, यहाँ पर क्या करेंगे, जो मिक्सचर दिया है, मिक्सचर 1.2 एंड 1.74, इसका हम सब फॉर किस मतलब कंपैरिजन किसके लिए करेंगे, 1.4, एक बार इससे कंपैरिजन करेंगे। तो अच्छा ठीक है, इसको मान लीजिए ए है, ए बी है, ठीक है। तो 120 1441 1.74, ठीक। अब इसका इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 21 पॉइंट में, इसका इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 एंड 3, ठीक है। यहाँ से 3 का कैंसिल करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे 3 का कैंसिल करेंगे 11 आएगा, ठीक है। तो ये ए एंड बी, ए दिया है। अब हम सब यहाँ पर एक कंपैरिजन और किसका किसका कर देंगे। अब हम सब ए 1.20 मतलब 20 एंड सी जो दिया है, सी दिया है 144, इसका कंपैरिजन इससे कर देंगे। फिर इसका यहाँ से कैंसिल हुआ 21 आया, इसका यहाँ से कैंसिल किया गया, कितना आ गया 3 आया ना, तो 1:7 आ गया, 1:7 आ गया। तो यहाँ पर तो ए का मान कितना आ रहा है, ए 11 आ रहा है,
नेक्स्ट एक स्लाइड और करके बता दे रहे हैं। एक प्लेस पे ए एंड बी की जो वैल्यू आ रही थी वो 11:7 आ रही है ना, 11:7 आ रही है। और एक प्लेस पे ए एंड सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1:7 आ रही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो इक्वल है, ए की वैल्यू तो कॉमन है ना, तो ए की वैल्यू कॉमन करने के लिए हम सब यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी एंड सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 11:7 कहीं आंसर मैच कर रहा है क्या? 11:7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 24 में क्या पूछा है, 24 में अब वही सेम टू सेम फिर क्वेश्चन आ गया है, बट मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, यहाँ से मिल्क का लिखूँगा। मिल्क का कितना आ जाएगा, मिल्क का जो आएगा वो 5:8 हो गया। यहाँ पर मिल्क का कितना आएगा, 9:16 आ गया। और टोटल में कितना दिया है, 7:12 दिया है। ठीक है, इसका इससे मैं निकालूंगा, कितना आएगा, 7/12 -5 8 24 एलसीएम निकल गया, 12 का 2 टाइम यहाँ पर 14 आ गया, -8 का 3 टाइम यहाँ पर 15 आ गया, -120। ठीक है, -120 यहाँ पर निकल के आया। इसका इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे -124 आया। ठीक है, इसका अब इसका करेंगे हम सब, 916 -7/12। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 16 दूना 32, 16 48 ले लीजिए एलसीएम। 16 का 3 टाइम यहाँ पर 27 आ गया, 12 का 4 टाइम 28 आ गया। यहाँ पर आंसर कितना आ गया, -1/48। अब हम इसका रेशियो लेंगे, रेशियो किस तरीके से, माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, 24 यहाँ जाएगा और 48 यहाँ आ जाएगा, 1:2, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, एक इसको जो है होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आप सब कमेंट में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, और इतनी मेहनत करते हैं यार, ठीक है, कम से कम इसको सब्सक्राइब तो कर दीजिए, शेयर तो कर दीजिए। क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे आप बना के लाते हैं, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हम क्लियर करवा दिए हैं। 1 2 3 लेक्चर, 4 लेक्चर हो गया है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट मुझे मिलता है ना तो फिर मैं अपना जान लगा देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जो है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ। देखिए ये सब देख रहे हैं सब, क्या बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनाए हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ मैं दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए कमेंट कीजिएगा, एनोटेशन के साथ भी देंगे और वैसे भी दे देंगे, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।